नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी के गोल्ड लोन बांटने वाली मुथूट फाइनेंस के बारे में। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं और शेयर आज रॉकेट हो गया है, 20% की तेजी दिखा चुका है। तो कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है और हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1175 रुपीज, जो कि है 17.62% ऊपर। लेकिन आज का जो हाई बना था वो था 1200 के आसपास और कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 1000 रुपीज के आसपास, यानी कि हमें आज 20% की तेजी देखने को मिली थी मुथूट फाइनेंस में। अब देखते हैं इसका जो 52 वीक लो था वो क्या था। तो 476 रुपीज़ का 52 वीक लो देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं उससे तो एक काफ़ी ऊपर निकल चुका है। हालांकि जो 52 वीक हाई है वो है 1199, जो कि इसका टुडेज हाई भी है, उसी के आसपास इसने आज क्लोजिंग भी दी है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे बहुत ही ज़्यादा बुलिश बता रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं। 47,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो 17.45 की है। इंडस्ट्री की पी 24.37 है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के पी से कम पर ही हमें अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो है 4.82। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 1.02% की डिविडेंड यील्ड यहां पर दिखाई देती है। तो अब देखते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो चलिए एक नज़र डाल देते हैं मुथूट फाइनेंस के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर, जहां पर सारे फिगर्स मिलियंस इन रुपीस में दिए गए हैं। तो मैं आपको ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए करोड़्स में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूं। तो हमें इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम देखने को मिली है वो है 2633 करोड़ की, जो कि थी 2595 करोड़ की पिछले क्वार्टर में। अगर बात करें पिछले साल के बारे में यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में तो हमें 2088 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में यहां पर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 835 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर हमें देखने को मिला है, जो कि था 861 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें तो वो था 548 करोड़ का प्रॉफिट। तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, जहां की हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली है। अब चलिए कंपेयर करते हैं इसके फाइनेंशियल ईयर्स। हमने कंपेयर कर लिया क्वार्टर्स को। अब देखते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम बनकर आती है वो है 9707 करोड़ की टोटल इनकम, जो कि थी 7601 करोड़ की टोटल इनकम। तो आप देख सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छी खासी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर टोटल इनकम को कंपेयर करते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट के बारे में भी जान लेते हैं कैसा आया है नेट प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा था वो है 3168 करोड़, जो कि था 2102 करोड़ पिछले साल। तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है और इसी के कारण हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली थी शेयर में। तो चलिए देखते हैं चार्ट्स पर आगे कौन से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के जोन हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 940 950 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली थी। 500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली और साथ ही साथ इतने अपने पुराने ऑल टाइम हाइस को भी तोड़ दिया और ऊपर निकल जा चुका था। आप देख सकते हैं फिलहाल ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं 1200 के आसपास का इसने आज का हाई बना था, जो इसका ऑल टाइम हाई भी बन चुका है। अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 91.91। भारी तेजी दिखा चुका है, ओवरबॉट कैटेगरी में ये ऑलरेडी जा चुका है। अब बात करते हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई में कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आरएसआई का जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है 83.23। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें ओवरबॉट कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसआई का नंबर। एमएससीडी के बारे में भी जान लेते हैं। एमएससीडी में कैसी सिचुएशन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कई समय पहले ही यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में
तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड को अपर बैंड के ऊपर ये निकल चुका है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 1081 का लेवल, लेकिन जो आज क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 1165 के आसपास। मीडियन की बात करें तो जो मीडियन कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 919 रुपीज़ का। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 758 रुपीज़ का। तो अब देखते हैं पिवट पॉइंट्स पे कैसे सपोर्ट दिखाई देते हैं, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 835 रुपीज़ का। दो रेजिस्टेंस ऑलरेडी तोड़ चुका था, लेकिन आज ही इसने अपने तीसरा रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है जो कि था 1066 रुपीज़ का। तो डेली लेवल पर तो हमें यहाँ पर आगे कोई भी रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें, नीचे के लेवल्स की बात करें तो 791 का और 719 का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि फिलहाल ही आ जाएगा, ऐसे मुझे कम ही चांसेस दिखाई देते हैं। अब मैं आपको वीकली चार्ट्स पर लेकर आया हूं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हैं कि 1 वीक पिवट पॉइंट्स में हमें दिखाई देता है कि 1272 का एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है मुथूट फाइनेंस के लिए, अगर यहाँ पर तेज़ी कंटिन्यू रहती है। अब मैं आपको मंथली चार्ट्स पर भी लेकर आया हूं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी स्टॉक दिखा चुका है 1 मंथ चार्ट पे भी, और यहाँ पर जो हमें लेवल दिखाई दे रहा है वो है 1266 का। और हमने वीकली चार्ट्स पर भी देखा कि 1277 के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है, और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें हम देख सकते हैं। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट पर बनती हुई दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसा डीप करेक्शन कभी देखने को मिला भी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट में हमें इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, और पिछले कुछ 2-3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है। आप देख सकते हैं इसने अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास फिलहाल ही सपोर्ट लिया था, जो कि था 500 के आसपास का लेवल। उसके बाद अच्छी खासा रिवर्सल दिखाया और तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। ये अपने लोस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। तो अब बात करते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने पहले से पोजीशन ले रखी है, अभी तो आप प्रॉफिट में ही चल रहे होंगे क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो अगर आपने इसमें पहले से पोजीशन ले रखी है तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही ऑलरेडी निकल चुका है, ओवरबॉट कैटेगरी में जा चुका है। अगर आप आज प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहते तो 2-3 दिन वेट कर सकते हैं, कैसी मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है उसका भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है स्टॉक और ओवरबॉट कैटेगरी में भी चला जा चुका है। तो अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आप इसमें से ऑफकोर्स एग्जिट कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो करंट लेवल्स पर तो मैं बिल्कुल भी फ्रेश बाय नहीं करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। इसलिए इसे अगर हम वॉच लिस्ट में रखेंगे तो कौन से लेवल्स पर इसमें बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे मूविंग एवरेजेस है वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, थोड़े थोड़े लेवल के डिफरेंस पर ही सारे मूविंग एवरेजेस हमें दिखाई देते हैं। तो मेरा मानना है अगर आपको 50 डेज़ के ईएमए या 100 डेज़ के ईएमए के आसपास मिलता है, जो कि 809 860 के लेवल है, तो वहाँ पर हम इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, अभी 800 कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, कभी भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय पर इतना ज़्यादा ओवरबॉट स्टॉक लेने में मुझे कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। अच्छे स्टॉक्स अभी भी हमें नीचे के प्राइस पर मिल रहे हैं, तो हमें उसमें फोकस करना चाहिए और इतने ज़्यादा रनअप हुए स्टॉक को वॉच लिस्ट में बनाए रखना चाहिए। जब भी गिरावट आए इसमें हमें बाइंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनबीएफसीज है, नंबर 1 गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। और आपको एक रीजन और भी बता दूं कि इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें क्यों देखने को मिली है। आपको पता ही होगा कि एनबीएफसीज की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, कितनी सारी एनबीएफसीज हैं, अच्छी अच्छी एनबीएफसीज काफ़ी ज़्यादा नीचे पड़ी हुई है, लेकिन इस स्टॉक में हमें तेज़ी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी का बिजनेस है वो गोल्ड फाइनेंसिंग का है, और उसी के वजह से हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली है। क्योंकि जितने भी वो लोन्स बांटती है एज अ कोलैटरल, एज अ गारंटी, एज अ सिक्योरिटी वो गोल्ड रखती है, और गोल्ड का प्राइसेस भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। तो इससे बेनिफिट है वही, और उसी वजह से स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो मैंने आपको लेवल्स और टारगेट्स बता दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए हैं। ये आपका डिसीजन है कि आपको इसमें पोजीशन बनानी है या नहीं। अगर बनानी है तो कभी बनानी है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।